इसके बाद सुखदेव जी नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं। नरकों का वर्णन, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे दंड नरक के रूप में मिलते हैं। जैसे आप जिस देश में रहते हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक संविधान है। रेड लाइट नहीं क्रॉस करोगे, नहीं तो इतने रुपया का फाइन लग जाएगा, सीट बेल्ट पहन के चलोगे, आदि आदि कितने सारे नियम हैं। किसी का हत्या कर दी, मर्डर कर दिया तो फिर जज साहब हमें दंड देते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, इनको जो तोड़ता है प्रकृति उसको दंड देती है। उस दंड का नाम ही नरक है। श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। कोई व्यक्ति चोरी करेगा उसको नरक मिलेगा, झूठ बोलने वाले को नरक मिलेगा, अभिमान करने वाले को नरक मिलेगा, पर स्त्री गमन करने वाले को नरक मिलेगा, आदि आदि सब जो नरक हैं उनके बारे में सुखदेव जी ने बताया है। दूसरों को कष्ट देने वाला, पशुओं को मारने वाला, चींटी मकोड़ों को मारने वाला, इन सब के लिए दंड व्यवस्था बनाई गई है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भुगतान करना पड़ेगा। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, हम बड़ा रोते हैं हमारी किस्मत खराब। किस्मत नहीं, हमारे कर्म खराब होते हैं। कर्म सही करोगे तो किस्मत अपने आप ठीक हो जाएगी। हम जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, महाराज हाथ देख दो, महाराज कोई हाथ में ऐसे अंगूठी दे दो, कोई ताबीज दे दो जिससे हमारे दिन बदल जाए। अरे दिन थोड़ी तुम्हारे अंगूठी बदलने से बदल जाएंगे, दिन तब बदलेंगे जब तुम अपने कर्मों को बदलोगे। माताओं को ये खासकर थोड़ा सुन लेना चाहिए, क्योंकि जो माताएं होती हैं ना ये बड़ी भोली होती हैं, किसी के भी जाल में फंस जाती हैं। कोई भी आके इनको जरा थोड़ा तंत्र मंत्र बता देता है तो बस उसी में फंस जाती है। हाँ महाराज सही कह रहे हो एकदम। और कोई उसमें बड़ा वो थोड़ी लगता, हाथ देख करके किसी भी मैया को इतना सा बोल दो, अरे मैया तू तो सबके लिए बहुत कुछ करती है, तू तो जब से इस घर ससुराल में आई है तब से इन्हीं के लिए की जा रही है, पर इन लोगों को तेरी कद्र नहीं है। तो मैया कहेगी हाँ महाराज एक नंबर की बात कही। ऐसा ही है, जब से आई हूँ कोई मेरी यहाँ इज्जत ही नहीं है, मर गई इनके लिए करते करते, कोई मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं। और किसी भाई का हाथ देख के भाई ये बोल दो भैया बड़ी मेहनत करते हो तुम, पर पैसा टिकता नहीं तुम्हारे पास। हाँ महाराज सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबको जितना भी कमाओ वो कम ही लगता है। ये एक ऐसी टोपी है जो सबके सर पे फिट बैठ जाती है। ये दो चार ऐसी बात हैं सबके फिट बैठ जाती है। अब किसी से भी कह दो भैया आपके शरीर में बड़े दुख है, तो सबको ही दुख है, किसको नहीं है। आज के ज़माने में ऐसा कौन है जिसको शारीरिक दुख नहीं है? किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कंधा में दर्द है, किसी के बीपी है, किसी को शुगर, ये सब शरीर की पीड़ा तो है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सबको है, अलग अलग वैरायटी के दुख है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस कर्म पे भरोसा रखो और भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेते रहोगे तो ठाकुर जी तुमको खुद किसी जग जंजाल में झंझट में फंसने ही नहीं देंगे। तो कर्मों को सुधारना, क्योंकि कर्म ही है जो आप कर्मों से लाख बचने की कोशिश करो पर कर्मों से बच नहीं पाओगे। कर्मों का परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने सुनाया, लेकिन परीक्षित राजा थोड़े से डर गए, क्योंकि राजा परीक्षित ने भी एक अपराध पाप किया है, संत का गले में मरे हुए सर्प को डाला था। तो राजा को लगा कि अब हम पे भी कोई बड़ा दंड आएगा, लेकिन तब श्री सुखदेव जी ने समझाया कि हे राजन, ये सब दंड उनके लिए हैं जो पाप जानबूझ के करते ही रहते। किसी से एक बार कोई गलती से पाप हो गया तो उसका पश्चाताप भी है। उसका पश्चाताप क्या है? उसका पश्चाताप है
एकमात्र हरि का नाम। भगवान का नाम जाप करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। अज्ञानता में जो पाप किए गए हों, अगर आप भगवान का नाम स्मरण करोगे तो सारे पापों का भगवान का नाम नाश कर देता है। बोले क्या उदाहरण है आपके पास? तो उदाहरण दिया। उदाहरण एक ब्राह्मण का, जिसका नाम है ब्राह्मण अजामिल। ये बड़ा विद्वान ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज इनका वंश था। बड़े विद्वत ब्राह्मण थे, पर एक दासी के संग में आने के कारण इनके संस्कार दूषित हो गए। चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। गांव में एक बार कुछ साधु आए, तो साधुओं ने कहा कि भैया इस गांव में सबसे अच्छा भक्त कौन है, क्योंकि हम भक्त के घर ही भोजन करते हैं। तो चौराहे पर कुछ गांव के लोग बैठे थे, मजे लेने वाले लोग। तो बोले महाराज इस गांव में तो एक ही सबसे बड़ा भगत है, जिसका नाम है अजामिल। उसके घर चले जाओ, खूब खातिरदारी करेगा तुम्हारी, खूब सेवा करेगा। संत बोले थे, उन्होंने समझा सच्ची कह रहे होंगे, सो चले गए। लेकिन जैसे अजामिल के घर गए, जाके दरवाजा खटखटाया और पूछा, अजामिल भगत जी है क्या ये अजामिल भगत का घर है? तो पत्नी भीतर से हंसती हुई आई, कहती है तो अजामिल का घर, पर ये अजामिल भगत जी कब से हो गया ये हमको भी नहीं पता। पर चलिए अब आप आ ही गए तो पधारिए, क्या लेंगे? भोजन पानी, कुछ भोजन प्रसाद पवा दिया। अब जब भोजन पाके जब जाने लगे, तब अजामिल का आना हुआ। और जैसे अजामिल ने देखा कि संत आए घर में, बस एकदम क्रोध में लाल पीला हो गया, क्रोध में एकदम भरा। अरे संत घर आए तो इसमें प्रसन्नता की बात है कि इसमें क्रोध वाली बात है? पर जो लोग अज्ञान है वो क्या समझे संतों की महिमा। क्रोध में भर के बोला, किसने इनको भीतर घुसने दिया? पत्नी बोली, अजी थोड़ा शांत हो जाओ, जाने दो इनको, फिर जो बोलना है बोल देना। पर संत भी अड़ गए, बोले भैया भोजन तो हो गया, पर भोजन के बाद संतों को दक्षिणा भी तो, क्या दक्षिणा दोगे? अजामिल बोला, रुकिए, ये जो आपके हाथ में आपने अपना थैला, झोला, ये लठिया, ये लोटा, ये सब पकड़ा है ना, ये अभी तक लुटा नहीं, मैंने लूटा नहीं, यही आपकी दक्षिणा है। मैंने किसी को आज तक छोड़ा नहीं, जो मिला सब लूट लिया। आप अभी भी ऐसे सलामत खड़े हो, इससे बड़ी दक्षिणा क्या चाहिएगी आपको? पधारिए यहां से आप। संत ने कहा कि ऐसे नहीं जाएंगे, तेरे घर का अनाज खाया है, और संत जिस घर का एक अन्न का दाना भी खा ले, उस घर का उद्धार करने का कर्ज संत के ऊपर आ जाता है। तो संत ने कहा कि कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा एक काम कर, एक वादा दे दे दक्षिणा में। क्या वादा दिया? तेरी पत्नी गर्भवती है, तो तू, हमें मालूम है, अपनी दिव्य दृष्टि से हम देख सकते हैं, इसके घर में तेरे घर बेटा होगा, तो तू उसका नाम रख देना। क्या नाम रख देना? जोर से बोलिए। देखो सब कथा आती है आपको। इसका नाम रखना नारायण। अजामिल बोला, हाँ हाँ जाइए जाइए, देख लेंगे, याद आ गया तो कर लेंगे देख करके। चले गए संत। अजामिल के घर बेटा हुआ, याद आ गई संत की बात, और नाम रख दिया नारायण। बस एक संत की बात ने अजामिल का पूरा जीवन बदल दिया। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग करो, संतों का संग करो। पता नहीं कौन सी बात कब बुद्धि में बैठ जाए और कब जीवन बदल जाए।